वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे समान ही हैं। फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ दिखता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ दिखता है। नग्न स्नान की अनुमति उन्हें नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती हैं। यह नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। ये संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा, लिंग भंग। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखे होते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय किया जाता है। यह कार्य भी अखाड़े के ध्वज के नीचे किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु बन जाता है। नाग साधुओं के नियम वर्तमान में भारत में नागा साधुओं के कई प्रमुख अखाड़े हैं। वैसे तो हर अखाड़े में दीक्षा के कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन कुछ कायदे ऐसे भी होते हैं जो सभी दशनामी अखाड़ों में एक जैसे होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन। कोई भी आम आदमी जब नागा साधु बनने के लिए आता है तो सबसे पहले उसके स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। उससे लंबे समय ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ दैहिक ब्रह्मचर्य ही नहीं, मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। पहले यह तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला पूरी तरह से वासना और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है अथवा नहीं। सेवा कार्य। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना भी आवश्यक है। यह माना जाता है कि जो भी साधु बन रहा है वह धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए बन रहा है। ऐसे में कई बार दीक्षा लेने वाले साधु को अपने गुरु और वरिष्ठ साधुओं की सेवा भी करनी पड़ती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की अवस्था प्राय 17 से 18 से कम की नहीं रहा करती और वे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य जाति के ही हुआ करते हैं। हमारे देश में नागा साधुओं का बहुत महत्व है। उनकी जिंदगी कठोर तपस्या में बीतती है। कुंभ जैसे किसी बड़े अवसर पर नागा साधुओं का स्नान सबसे बड़ा माना जाता है। पर क्या आपको पता है कि महिला नागा साधु भी होती हैं और कठोर तपस्या के बाद साध्वी बन पाती है? अधिकतर जगहों पर पुरुष नागा साधु दिखते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं। यही नहीं, ऐसे कुछ ही अखाड़े हैं जहां महिलाओं को नागा साधु बनने की अनुमति दी जाती है। नागा साधुओं के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जानने की कोशिश की। डॉक्टर राधाकांत वत्स कई सालों से अध्यात्म और ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए हैं और उनकी इस विषय में अच्छी पकड़ है। क्या महिला नागा साधुओं को रहना होता है? नग्न। जब नागा साधुओं को लेकर मैं अपनी रिसर्च कर रही थी तब गूगल पर सबसे पहला सवाल यही आया था, क्या महिला नागा साधु भी नग्न रहती हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं, उन्हें कपड़े पहनने की इजाज़त होती है। हालांकि इससे जुड़े नियम रहते हैं। वो सिर्फ एक ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण कर सकती हैं और वह वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ नागा साधु इसका त्याग भी करती हैं, लेकिन वो सबके सामने नहीं आती। कैसे बनते हैं? महिला नागा साधु भारत में सिर्फ दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा ही महिला नागा साधुओं को साध्वी बनने की इजाज़त देता है। अन्य अखाड़ों में पुरुषों को ही लिया जाता है। शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए कोई अलग से अखाड़ा नहीं था। जूना अखाड़े में ही माईबाड़ा नाम से उनके लिए अलग शिविर का आयोजन किया जाता था। कुंभ में भी जूना अखाड़ा अपने बगल में माईबाड़ा शिविर का आयोजन करता था, जिसमें महिला सन्यासी आती थीं। इसके बाद महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी और 2013 में दशनामी सन्यासिनी का अखाड़ा बना। तब से महिला नागा साधु भी इसी अखाड़े के जरिए बनती हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए बचपन से ही कड़ी परीक्षाएं देनी होती हैं।
6 साल की उम्र से ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जब वो ऐसा कर पाने में समर्थ होती है, तब उसे नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है। इस अवधि में उसे कठोर तपस्या के साथ कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे गुफाओं में वास तप, नदी में स्नान, खाने पीने से जुड़े कठोर नियम आदि। महिला नागा साधु जो वस्त्र धारण करती हैं उसे घंटी कहा जाता है। यह सिर्फ गेरुए रंग का ही होता है। महिला नागा साधुओं की आराधना और तपस्या देखने के साथ साथ उनके गुरु उनके पूर्व जीवन के बारे में भी जानते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला नागा साधु बनकर ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर पाएगी या नहीं। इसके साथ ही कई और नियम होते हैं, जैसे महिला नागा साधु हर वक्त सांसारिक गतिविधियों से दूर रहेंगी और केवल कुछ ही खास दिनों में वो सबके सामने आएंगी। जैसे कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधुओं को देखा जा सकता है। क्या है अखाड़ा? नागा साधुओं की बात होते ही अखाड़ा शब्द सामने आता है। अखाड़ा शब्द मुगल काल से ही शुरू हुआ है। इसके पहले साधुओं के जत्थे को बेड़ा या जत्था ही कहा जाता था। अखाड़ा साधुओं का वह दल होता है। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महाकुंभ के आगाज होने के साथ ही करोड़ों की संख्या में अघोरी और नागा साधु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। पुरुषों के समान ही महिला नागा साधु भी होती हैं। आइए आपको इस लेख में महिला नागा साधु से जुड़ी सारी बातें बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं शामिल हो सकते हैं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में पवित्र स्नान करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हर बार कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कुंभ मेले में अघोरी और नागा साधुओं की चर्चा बनी रहती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। पुरुषों के समान ही महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं और इनकी दुनिया भी अलग और विचित्र होती है। महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? महिला नागा साधु कहाँ रहती हैं? महिला नागा साधु क्या करती हैं? महिला नागा साधु क्या खाती हैं से लेकर महिला नागा साधु बनने के नियम तक आपको सारी जानकारी इस लेख में मिल जाएगी। महिला नागा साधु का जीवन नागा साधुओं की के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन महिला नागा साधु का जीवन सबसे अलग होता है। महिला नागा साधु गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी होती हैं। इनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। महिला नागा साधु का जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। महिला नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। महिला नागा साधु कौन बनाता है? महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियाँ उन्हें माता कहती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब सन्यासिनी अखाड़ा कहा जाता है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय हैं। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को नग्न रहने की इजाज़त नहीं होती है। नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर निर्वस्त्र दो तरह के नागा साधु होते हैं। सभी महिला नागा साधु वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने माथे पर तिलक लगाना ज़रूरी होता, लेकिन महिला नागा साधु गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनती हैं, जो सिला हुआ नहीं होता है। महिला नागा साधु